गौतम बुद्ध हमारे इंडियन हिस्ट्री का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैरेक्टर। आज प्राय 7 कंट्रीज़ की मेजॉरिटी बुद्धिज़्म है। मैं इनके बारे में जितने भी बोल वो सब काम ही पड़ेंगे इनको समझाने के लिए। पर एक बात बार बार आ जाती है कि क्या बुद्ध नास्तिक थे? क्योंकि अगर हम हिस्ट्री में देखें तो बुद्ध ने भगवान को लेकर ज़्यादा कुछ नहीं बोला, या फिर हम जैसे समझते वैसे नहीं बोला। पर क्या ये बात सच है? क्योंकि भगवान को लेकर बोलने से या ना बोलने से नास्तिक होना या ना होना डिफाइन नहीं करता। कि अगर आप हमारे प्राचीन मुनि ऋषियों को भी देखेंगे तो देख पाएंगे कि वो लोग भी भगवान को लेकर वैसे नहीं मानते थे जैसे हम लोग मानते हैं। उसकी जगह वो मानते थे एक सुप्रीम रियलिटी को, जिसको वो ब्रह्म कहते थे। हाँ, वो साकार भगवान को भी मानते थे, पर वो ये सोचते थे कि ये साकार भगवान वो ब्रह्म तक पहुँचने का एक उपाय है। पर ये ब्रह्म क्या है? एक तरह से आप इसे एक भगवान ही समझ सकते हो। पर ये भगवान है निराकार, निष्क्रिय। ये भगवान कुछ नहीं बोलता, ये कुछ नहीं करता। ये भगवान सर्वव्यापी है। इसको और भाषा में चेतना भी कहते हैं। अगर आप गीता को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो आप ब्रह्म शब्द को बहुत बार देख पाएंगे। ब्रह्म को मैं और शब्दों में बोलूँ तो ये बियॉन्ड ऑफ इमेजिनेशन है। इसको मैं शब्दों से बयां नहीं किया जा सकता। इसको आपको जानना पड़ेगा, ब्रह्म को खुद एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, तब जाके आप ब्रह्म को समझ पाएंगे। हमारे ऋषि मुनियों भी वही करते थे, इसको समझने की कोशिश करते थे और इसके लिए वो दिन रात मेडिटेशन करते थे, तब जाके उन्हें इस ब्रह्म की प्राप्ति होती थी। एक तरह से आप ये कह सकते हो कि उसे इस ब्रह्म की ज्ञान होती थी। फॉर इन्फॉर्मेशन, इस ब्रह्म ज्ञान को ही बोधि ज्ञान कहते हैं, और जो इस बोधि ज्ञान को लाभ करता है उसे बुद्ध कहते हैं, जैसे हमारा गौतम बुद्ध था। पर क्या वो भगवान को नहीं मानते थे? मैंने पहले ही कहा कि जिसको इस बोधि ज्ञान या ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है उसे ही बुद्ध कहते हैं। और ये ब्रह्म वैसे नहीं है जैसे आप लोग सोचते हो। जो इसे एक बार समझ लेता है वो इसे शब्दों से बयां नहीं कर सकते। बात ऐसी हो गई कि जो मिठाई खाता है वही मिठाई का स्वाद जान पाता है। अगर आपको भी मिठाई का स्वाद जानना है तो आपको खुद मिठाई खाना पड़ेगा। किसी के बोलने से या किसी के डिस्क्राइब करने से मिठाई का स्वाद नहीं जान पाएंगे। इसलिए अगर आपको ब्रह्म को जानना है तो आपको खुद ब्रह्म को एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। ब्रह्म को आप मुँह से नहीं बोल सकते। तो अब ये कह सकते हो कि जेहेतु गौतम बुद्ध ने ब्रह्म को जाना था तो वो आपको नहीं समझा सकते थे कि उन्होंने क्या फील किया था। तो अगर वो भगवान को बोलने की कोशिश भी करते तो उन्हें इतना शब्द ही नहीं मिलता कि वो उसको डिस्क्राइब कर पाएँ, तो वो भगवान के बारे में साइलेंट हो जाते थे। तो एक तरह से ये भी कह सकते हो कि साइलेंट ही उनका उत्तर था भगवान के बारे में। तो एट द एंड गौतम बुद्ध नास्तिक नहीं थे, हम उसे गलत समझते थे।